नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस शानदार सेशन में कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आज हम जून मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें हम 86 क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इस मंथ में दोस्तों आपका वर्ल्ड कप भी हुआ था, तो आपको इस तरह से सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों स्पीडी की करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आया हूँ, और ये जून मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, ये 64 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किस देश की नौसेना ने भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज़ बनाने के लिए एक समझौता किया है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि किसके साथ समझौता किया है भारत ने। श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी वियतनाम के साथ। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के साथ दोस्तों इन्होंने समझौता किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि स्टेट बैंक के जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, दिनेश कुमार खारा, कामेश्वर राव खोदावती, या फिर देवदत्त चंद। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये जो है भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने आ चुका है। विश्व बैंक ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए कितने बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना कि विश्व बैंक ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल के लिए कितने बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए $5 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी $2.5 बिलियन, या फिर ऑप्शन नंबर सी $0.5 बिलियन, या फिर $1.5 बिलियन। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में कौन ब्रुसेल्स में यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया है ब्रुसेल्स में, जो यूरोपीय परिषद है आपकी, उसको आपको बताना है कि अध्यक्ष कौन चुना गया। ऑप्शन नंबर ए एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा, ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिया मेलोनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेबेका ग्रीन स्पैम। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने एंटोनियो कोस्टा। इन्हें चुना गया था ब्रुसेल्स में यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। मध्य रेलवे ने पहली बार कहाँ स्थित इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो दोस्तों ये आपको बताना कि कहाँ तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है। मालाबार तट में, पूर्वी घाट में, मन्नार में, या फिर पश्चिमी घाट में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में टाटा सन्स को मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है जहाँ जो है मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी अयोध्या, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है, मैं आपको बता दूं, इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अयोध्या नगरी। तो दोस्तों यहाँ श्री राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था वो 22 जनवरी 2024 को हुआ था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने दोस्तों। किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने तपेदिक यानी क्षय रोग को अनुसंधान के लिए 3D हाइड्रोगेल कल्चर सिस्टम को विकसित किया है? तो दोस्तों यह किस संस्थान ने किया है, यह आपको बताना है। जहाँ पर टीबी को अनुसंधान के लिए 3D हाइड्रोगेल कल्चर सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे टीबी का उपचार दोस्तों हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc।
ये ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है। हाल ही में सुपर फास्ट इंटरनेट के लिए एलन मस्क की स्पेस एक्स ने किस नाम से सैटेलाइट सेवा लॉन्च की है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है किस नाम से सैटेलाइट सेवा लॉन्च की है स्पेस एक्स ने। ये एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए स्टारलिंक, ऑप्शन नंबर बी स्पेस लिंक, या फिर ऑप्शन नंबर सी स्पेस मिनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुपर लिंक एक्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्टारलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। हाल ही में इसरो ने लगातार तीसरी बार किस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दुष्यंत, ऑप्शन नंबर बी लोटस, ऑप्शन नंबर सी पुष्पक, या फिर ऑप्शन नंबर डी तेजस। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुष्पक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 4 ऑप्शनों को आप एक बार पढ़ लीजिए। इसमें आपको आंसर बताना है कि न चुना गया है, कि न नियुक्त किया गया है। प्रदीप सिंह खरूला को, सुमन कुमार बेरी को, आलोक शर्मा को, या फिर दिनकर गुप्ता को। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रदीप सिंह खरूला। यानी दोस्तों NTA का नया महानिदेशक चुना गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने आ चुका है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तीस्ता नदी परियोजना पर एक समझौता किया है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि किस नदी पर तीस्ता नदी समझौता किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाल ही में टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया किस शहर में भारत का अपना पहला फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने जो पहला फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है वो कहाँ की आपको बताना है। अमरावती महाराष्ट्र, पणजी गोवा, बेंगलुरु कर्नाटक, या फिर अहमदाबाद गुजरात। तो दोस्तों मैं इसका आपको राइट आंसर बता दूं कि ये क्या है, उन्होंने अमरावती महाराष्ट्र में दोस्तों यहाँ वो अपना पहला फ्लाइंग स्कूल खोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दोस्तों। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? तो दोस्तों हिजाब पहनने पर पाबंदी किस देश ने लगाई है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी सी बांग्लादेश, या डी ताजिकिस्तान। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है। केंद्र सरकार ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो दोस्तों ये आपको बताना है केंद्र सरकार ने किस समिति के अध्यक्ष में वो किया है। तो दोस्तों इसके आपको अध्यक्ष बताने हैं कि किसकी अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका डॉक्टर के राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 आता है दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के किस शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए दोनों देशों में एक समझौता हुआ है? तो दोस्तों दोनों देशों में एक समझौता हुआ है ये वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए, और इसमें आपको 4 ऑप्शनों से राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रंगपुर। तो दोस्तों रंगपुर कहाँ है आपका? बांग्लादेश के शहर है ये रंगपुर। यहाँ दोस्तों भारत ने अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए समझौता किया बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। इस कानून में परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कितने साल की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कितने की सज़ा और कितने का वो दिया गया दोस्तों जुर्माना? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 3 से 5 साल की सज़ा मिलेगी और उन्हें 10 लाख रुपए तक का क्या है जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। किस बैंक को अटल पेंशन योजना APY ने असाधारण नामांकन के लिए सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि वह कौन सी बैंक है। तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं आपको इसका राइट आंसर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। इसमें दोस्तों अटल पेंशन योजना में असाधारण नामांकन के लिए सम्मानित किया है, मतलब इसमें नामांकन बहुत ज़्यादा संख्या में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रपति ने किसे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया है दोस्तों राष्ट्रपति ने। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भर्तृहरि मेहताब को दोस्तों राष्ट्रपति जी ने लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए दोस्तों, 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में योग किया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि 21 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस मनाया है, वो किस शहर में योग किया था दोस्तों। चार ऑप्शनों को आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इस बार का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रहा है योग का करने का, तो वो किया है उन्होंने ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में दोस्तों उन्होंने किया था 21 जून 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। हाल ही में नवरत्न रक्षा PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के CEO एंड MD का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो CEO और MD का पदभार किन्हें मिला है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोज जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की किस देश की यात्रा ने दक्षिण एशिया में तनाव को बढ़ा दिया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसे कौन से देश की यात्रा की थी जिससे क्या दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ गया है, वो बताना है दोस्तों, किस देश की यात्रा की थी। तो दोस्तों मैं इसका आपको राइट आंसर बताने वाला हूँ, आप चार ऑप्शनों को एक बार पढ़ लीजिए। तो दोस्तों उन्होंने जो यात्रा की थी वो की थी आपके उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की यात्रा करते ही दोस्तों दक्षिण एशिया में बहुत ही तनाव का माहौल बन गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है। हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। चार ऑप्शनों को आप एक बार देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेश कर्माकर। ऑप्शन नंबर बी, मार्कंडे सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह। या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर जैन। तो दोस्तों मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दोस्तों, हाल ही में बौद्ध धर्म का एक जीवंत उत्सव हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि हेमिस महोत्सव 2024 कहाँ आयोजन हुआ था इसका दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो है एक हेमिस मठ भी है दोस्तों बौद्ध धर्म का, तो ये कहाँ है दोस्तों, ये वहीं मनाया जाता है ये उत्सव। तो ये जो है दोस्तों वो लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL के किस नाम के 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि रक्षा मंत्रालय ने HAL से किस नाम से जो है 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को ख़रीदा है। तो दोस्तों वो किस नाम से ख़रीदा है दोस्तों? तो वो ख़रीदा है इन्होंने ऑप्शन नंबर ए, प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है। हाल ही में किसने भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख का कार्यभार जिन्होंने ग्रहण किया है वो है दोस्तों, मैं आपको इसमें राइट आंसर बताऊंगा। चार ऑप्शन एक बार आप देख लीजिए।
तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है। 21 जून 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 को मनाया गया था? तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में इससे ऊपर जो दिए गए थे उनमें पूछा था कि 21 जून 2024 को कहाँ इस बार योग दिवस मनाया गया था पीएम मोदी द्वारा। तो दोस्तों वो था आपका कश्मीर में। और इसमें आपको दोस्तों योग दिवस की थीम बतानी है कि कौन सी थीम है। ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ जीवन खुशहाल जीवन योग। ऑप्शन नंबर बी, स्वयं और समाज के लिए योग। ऑप्शन नंबर सी, मानवता के लिए योग। ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक समानता हेतु योग। तो दोस्तों इस वर्ष जो योग दिवस की जो थीम रही थी वह थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, स्वयं और समाज के लिए योग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है। केंद्र सरकार ने भारतीय थल सेना को नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? दोस्तों नए उप प्रमुख के रूप में किन्हें चुना है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाबा। ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार। या फिर ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो दोस्तों इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं जो 30वें जो प्रमुख का कार्यभार संभाला था वो संभाला था लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने। और यहाँ आपसे पूछा है कि उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। NHI ने AI के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ समझौता किया है सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, IIT मुंबई। ऑप्शन नंबर बी, TCS। ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली। या फिर ऑप्शन नंबर डी, IIT इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 92 दोस्तों आपके सामने है। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर किस देश में भारत की $60 लाख की सहायता से बनाए गए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने $60 लाख की राशि से जो है समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है। और वो किस देश में किया है दोस्तों? मैं इसमें आपको राइट आंसर बताता हूँ दोस्तों। तो वो किया है आपका श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एशियाई राजा गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एशियाई राजा गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए, सुल्तानपुर। ऑप्शन नंबर बी, महाराजगंज। ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराजगंज। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है दोस्तों। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा स्थान मिला है दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 63वां। क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों आपके सामने है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के वृंदावन में ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऐसा किया है जहां ग्रीनफील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ऑप्शन नंबर बी केरल। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। या फिर ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है। कोल इंडिया किस देश में लिथियम भंडार की खोज के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता किया है? तो दोस्तों कोल इंडिया ने किस देश में लिथियम भंडारों की खोज के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है? ये आपको राइट आंसर बताना है। अर्जेंटीना, मंगोलिया, केनिया या फिर नाइजीरिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। तो दोस्तों कोल इंडिया ने कोल इंडिया और अमेरिका दोनों ने मिलकर दोस्तों
अर्जेंटीना में लिथियम भंडारों की खोज के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने भारत में डिज़ाइन और तैयार की गई किस पहली सब मशीन गन को शामिल किया है? तो ये आपको बताना है ऐसी कौन सी सब मशीन गन है जिसे शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए असॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी अस्मी, ऑप्शन नंबर सी फायर, ऑप्शन नंबर डी रैपिड। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों भारत में डिज़ाइन और तैयार की गई है, ये पहली सब मशीन गन है। तो दोस्तों यह किस नाम से है दोस्तों, और इसका नाम मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका नाम जो है वह है ऑप्शन नंबर बी अस्मी। क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों आपके सामने है, प्रथम राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसमें आपको बताना कि प्रथम राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया था? करनाल में, मैसूर में, भोपाल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैसूर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है यह ऐसा देश बन गया दोस्तों जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। मतलब लड़का लड़की से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से, ये है समलैंगिकता। ठीक है दोस्तों, ऐसा कौन सा दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश बना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन बने हैं पहले भारतीय, इन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी विनोद गनात्रा। क्वेश्चन नंबर 101 दोस्तों आपके सामने है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़ दिया है? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एनवीडिया, अमेरिकी चिप मेकर कंपनी है दोस्तों। ये कौन सी कंपनी है दोस्तों? अमेरिकी चिप मेकर, जहाँ चिप बनती है दोस्तों, एनवीडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने आ चुका है, स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो दोस्तों स्वीडन का थिंक टैंक है सिप्री, वहाँ आपको बताना है कि भारत परमाणु हथियारों में किस स्थान पर है दुनिया में। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर सी छठा। तो दोस्तों सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया में 6वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए दोस्तों, दुनिया के किस सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हुआ है? तो दोस्तों यह दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल है और ट्रेन का पहला ट्रायल जहां पूरा हुआ है वो आपको बताना है, चिनाब रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर, ला पाज रेल ब्रिज बोलीविया, शीजिंगयांग रेल ब्रिज चीन, या फिर माउंट एवरेस्ट रेल ब्रिज नेपाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चिनाब रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि कहाँ किया है प्रेरणा स्थल का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो ये दोस्तों ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 संसद भवन में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में गुजरात के भुज में बने किस म्यूजियम को यूनेस्को के 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आपको राइट आंसर बताना है, किसे शामिल किया गया है, स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम को, महात्मा गांधी सत्याग्रह म्यूजियम को, या फिर सरदार पटेल स्मृति म्यूजियम को, या फिर नरेंद्र मोदी म्यूजियम को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, ये गुजरात के भुज में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने है, हाल ही में किस प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आपको राइट आंसर बताना है, ऐसे कौन है जिन्हें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुब्बैया नल्लामुथु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये स्पीडी के लिए गए करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होने ही चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने है। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों मिशन निश्चय जिस पुलिस ने किया है दोस्तों उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब पुलिस। क्वेश्चन नंबर 108 दोस्तों आपके सामने है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका इटली, ऑप्शन नंबर ए, इटली। क्वेश्चन नंबर 109 दोस्तों आपके सामने है। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय राइडर घुड़सवार कौन बनी है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि किसने जीता है 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट। वह भारत की पहली राइडर है दोस्तों, पहली घुड़सवार है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रुति बोरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटरों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के किस शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है दोस्तों? ये भी दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने कि जो मंगल ग्रह पर जो गड्ढे खोजे गए दोस्तों उन्हें उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 शहरों के नाम पर उनका नामकरण रखा गया दोस्तों। तो दोस्तों वो आपको बताना है क्या है वो। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। वो है ऑप्शन नंबर ए, मुर्सन और हिल्सा। दोस्तों सुनने में ही अच्छा लगता है, मुर्सन और हिल्सा, ये याद भी रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का मुर्सन और बिहार का हिल्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों केंद्रीय अमित शाह ने ऐप लॉन्च किया है, वो आपको बताना है किस नाम से ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, संकलन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 112 दोस्तों आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये आपको बताना है वह कौन है जिसने, वह कौन सा सरकार है जिसमें PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ हुआ है दोस्तों? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं। हाल ही में किसने ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों ये आपको बताना किसने शपथ ली है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि इसमें जो है मोहन चरण। कौन है दोस्तों? मोहन चरण मांझी। कौन है दोस्तों? मोहन चरण मांझी ने जो है दोस्तों शपथ ली है। वो हमारे ओडिशा के नए मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, मोहन चरण मांझी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देख लीजिए। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ शहर का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ज़्यादातर ये सरकार जो है आपके नाम ही बदलती है, चाहे स्टेशन हो चाहे शहर हो। तो जोशीमठ शहर का जो नाम बदलकर जो किया गया है दोस्तों वह किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिर्मठ। क्वेश्चन नंबर 116 दोस्तों, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वह हैं आपके ऑप्शन नंबर, राइट आंसर आपको बताना है कमेंट में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रबाबू नायडू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने है। हाल ही में जापान भारत का संयुक्त 8वां समुद्री सैन्य अभ्यास जिमैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये भारत और जापान का संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास है, ये आपको बताना है कहाँ किया गया है। इसका नाम दोस्तों जिमैक्स है और ये कहाँ किया गया है दोस्तों, इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको राइट आंसर बता देता हूँ, वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, योकोसुका जापान। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा योकोसुका जापान, जहाँ दोस्तों जिमैक्स समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने है।
FIH ने हाल ही में हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी किस देश को सौंपी है? तो दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2024 की मेज़बानी FIH ने किसे सौंपी है दोस्तों? वह जो है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 119 दोस्तों आपके सामने है। विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तो दोस्तों विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के लिए विकास अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर जो किया गया है दोस्तों वह कर दिया दोस्तों अब 6.6% तक। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 120, गेल इंडिया मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के किस शहर में एक क्रैकर परियोजना दोस्तों स्थापित करने के लिए 60,000 करोड़ की जो राशि निवेश की है दोस्तों वो आपको बताना है वो कौन सा शहर है। तो दोस्तों वह शहर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीहोर। सीहोर में दोस्तों यह परियोजना जो है स्थापित की जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा प्रकाशित वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत 163 देशों में किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये वैश्विक शांति सूचकांक 2024 है और दोस्तों ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कैसी है दोस्तों? ये बेहद ही इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, ये आपको याद होनी चाहिए, या आने वाले एग्जाम में ज़रूर ही पूछी जाएगी। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 116 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 122 दोस्तों आपके सामने है। हाल ही में नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में कितने करोड़ और घरों को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये आपको बताना है PMAY के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में कितने करोड़ घरों को और मंजूरी दी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 करोड़ घरों को दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 123 आपके सामने है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया है? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र जडेजा। और क्वेश्चन नंबर 124 दोस्तों आपके सामने है। फ्रेंच ओपन 2024 में प्रो साइकिल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों फ्रेंच ओपन 2024 में जो प्रो साइकिल का खिताब जो जीता है मैं आपको बता देता हूँ, वह जीता है आपके ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्काराज। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए दोस्तों, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कौन बनी है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय। तो दोस्तों ये जो बनी है वह है आपके ऑप्शन नंबर ए, पूजा तोमर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने है। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो बनी है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनामिका बी राजीव। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये भी आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है किस वर्ष के रूप में 2025 को जो है मनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने है। हाल ही में किसकी प्रतीक्षित आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों ये बेहद ही इम्पोर्टेंट आत्मकथा है, ये आपको बतानी है कि यह किसकी है दोस्तों ये आत्मकथा। तो दोस्तों ये जो आत्मकथा है वह है आपकी ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक CPPI में किस भारतीय बंदरगाह को शीर्ष 20 रैंकिंग में मतलब शीर्ष 20 रैंकिंग में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है दोस्तों? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 143 आपके सामने है। हाल ही में भारत के पहले एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मसूरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस पीडीएफ में हमारे कुछ क्वेश्चन मिसिंग हो चुके हैं, जहाँ 129 से जो है 142 तक जो है दोस्तों ये नहीं आ पाए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं उन्हें आप एक बार ज़रूर देखिए। तो दोस्तों कहाँ पर नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मसूरी। कहाँ किया गया है दोस्तों? मसूरी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए दोस्तों। हाल ही में इसरो और विप्रो ने मिलकर किस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि किस सफल परीक्षण का जो है वो हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, PS4। तो दोस्तों PS4 ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है और ये आपके इसरो और विप्रो ने मिलकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 आपके सामने है। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 15वीं बार दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग यूएफ चैम्पियंस लीग का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रियल मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 146 दोस्तों आपके सामने है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो दोस्तों अब जो एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति जो बन गए हैं दोस्तों वह हैं आपके गौतम अडानी। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया कि 83 क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें से छूट गए हैं, तो इसमें फिर भी आपके सामने 72 क्वेश्चनों को हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों यहीं पर मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।